Welcome learners to my channel. Dear learners, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ very important question, that is, what are the 6 key elements required for designing an organizational structure? Dear learners, जैसे कि आप जानते हो कि मैं अपने चैनल पर ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो स्टूडेंट्स को करवाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, that organizational structure may differ within the same organization according to the particular requirements. जो organizational structure है वो requirements के accordingly बनता है और differ करता है एक से दूसरी organization के बीच में। For designing an organizational structure, 6 key elements are required. कौन से 6 elements हैं? First is work specialization. Work specialization को division of labor भी बोला जाता है और आप ये भी कह सकते हो कि जो work specialization है वो एक process है where work activities are divided into specific areas. It means कि work specialization जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें वर्क एक्टिविटीज डिवाइडेड होती हैं स्पेसिफिक एरियाज के बीच में एंड इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिग्री और ये साथ में डिग्री को डिस्क्राइब करती हैं टू विच टास्क इन ऑर्गेनाइजेशंस आर सब डिवाइडेड जहाँ पे टास्क को सेपरेट जॉब्स में डिवाइड किया जाता है. Now why this specialization is important? जब हम डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे मीन्स जो पर्सन जिसके लिए एक्सपर्ट है उसको उसका काम देंगे तो उससे वर्क आउटपुट इंक्रीज होगा और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये उसका फर्स्ट की एलिमेंट है जो रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. Once the job have been divided to work specialization, उसके बाद जो कॉमन टास्क हैं उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए जो एम्प्लॉइज हैं उनको ग्रुप में डिवाइड किया जाता है. द बेसिस बाय विच जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ फॉर्मिंग सच ग्रुप is by functions. मीन्स किसी को मार्केटिंग डिपार्टमेंट दिया, किसी को प्रोडक्शन, जिसके लिए जिसकी स्पेशलिटी है उसको वो डिपार्टमेंट जो है वो असाइन किया जाता है. नेक्स्ट इज चेन ऑफ कमांड. व्हाट इज चेन ऑफ कमांड? कई बार ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉइज वर्क करते हैं तो उनको कई तरह के इश्यूज हो जाते हैं. मीन्स किसी ने लीव लेनी है या किसी ने जो है वो अपना जो उसको असाइनमेंट मिली है उसको चेंज करना है, तो उनके मन में ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि उन्होंने किसको रिपोर्ट करना है. So the chain of command is an unbroken line of authority that extends from top to lowest level. Means authority को डिवाइड किया जाता है, क्लैरिफाई किया जाता है, हर पर्सन का वर्क जो है वो क्लैरिफाई किया जाता है कि किसने पेरोल बनानी है या किसने जो है वो लीव देनी है, और भी बहुत तरह के जो इश्यूज हैं वो होते हैं. So it answer questions for employees such as to whom do I go if I have a problem and to whom I am responsible, और किसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगा.
नेक्स्ट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मीनिंग है कि जो मैनेजर है वो कितने एम्प्लॉइज को हैंडल कर सकता है। So how many employees can a manager efficiently and effectively direct? So this question of span of control is important because it determines the number of levels and managers an organization has. एक organization में कितने managers हों और एक manager कितने employees को effectively handle कर सकता है, right? So ये span of control जो है वो element है organizational structure. All things being equal, the wider or larger the span, जितना ज़्यादा span larger होगा, more efficient is the organization. Organization उतनी ही efficient होगी. Next is centralization and decentralization. Centralization का meaning ये है कि एक authority है जिसके पास पूरे organization का control है. So the term centralization refers to the degree to which decision making is concentrated to a single point in the organization. The concept includes only formal authority. Typically, if the top management makes all the key decisions, तो हम क्या बोलेंगे कि जो organization है वो centralized है. अगर एक authority मीन्स टॉप मैनेजमेंट अगर डिसीजन लेती है बट अगर जो डिसीजन है वो लोअर लेवल पे होता है तो हम कह सकेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसेंट्रलाइज्ड। नेक्स्ट इज फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन रेफर्स टू द डिग्री टू व्हिच जॉब्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर स्टैंडर्डाइज्ड। इन केस जॉब्स आर हाईली फॉर्मलाइज्ड, अगर जॉब्स जो है वो ज़्यादा फॉर्मल है तो एम्प्लॉइज के पास लेस फ्रीडम होगी और डिस्क्रिशन टू कैरी आउट द जॉब्स, बट द जॉब्स विल हैव एक्सप्लिसिट मेथड्स एंड प्रोसीजर्स टू कंप्लीट। जितनी ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन होगी एम्प्लॉइज के ऊपर उतने ज़्यादा रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे और वो जो है उनके पास लेस फ्रीडम होगी टू कैरी आउट द जॉब। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल।